ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं और चार्ट रीडिंग आपको नहीं आता है, चार्ट को आप रीड नहीं कर पाते हैं, चार्ट को कैसे देखना है वो समझ नहीं पाते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ट्रेडिंग शुरू करने से लेके चार्ट को कैसे देखना है, कहां पे ट्रेड लेना होता है, कहां स्टॉप लॉस लगाना होता है, सारा कुछ बताने वाला हूं। क्योंकि मैं शुरू से आपको बताने वाला हूं, ये एक वीडियो आपकी बहुत सारे वीडियो का काम कर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये सेंसेक्स का चार्ट लगा हुआ है और टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगाया है 1 मिनट का। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि मार्केट आज क्लोज हो जाएगा, अभी हो जाएगा, देखिए 2 मिनट के अंदर ये मार्केट अभी चल रहा है, ये क्लोज हो जाएगा। 3:30 बजे इसका टाइमिंग है क्लोज होने का, ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद कल का मार्केट को आपको किस तरह से प्रिडिक्शन करना है ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखते हैं चार्ट को रीड करना। जैसे कि मार्केट ओपन होगा और आप यहाँ पे पैसे लेके बैठे हुए कि आज मुझे ट्रेड करना है, पैसे निकालना है, तो वो आप कैसे कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले कि आपको चार्ट रीडिंग आना चाहिए और चार्ट रीडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले आपको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। देखिए चार्ट रीड आप क्या है कि 1 घंटे में आप सीख जाएंगे। ये जो चार्ट बन रहा है, ये चार्ट को आप 1 घंटे में सीख जाएंगे कि कैसे क्या करना है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ है साइकोलॉजी, उसे मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि चार्ट रीडिंग तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, 1 घंटे का काम है, ये चार्ट को रीड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप ट्रैप हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे तो आप लॉस कर जाएंगे। तो वही चीजें मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज करके कि आप किस तरह से करेंगे और यहाँ पे ऑपरेटर किस तरह से काम करता है और रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है, ऑपरेटर क्या सोचता है, सेलर को क्या सोच अभी करंट में आ रहा है, बायर क्या सोच रहा है, इन सभी बातों को आपको चार्ट के ऊपर देखना होता है, तब जाके आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस चार्ट से शुरू करते हैं और पूरा चार्ट को एनालिसिस करेंगे। चार्ट के ऊपर चार्ट को कैसे पढ़ना है उसको दिखाएंगे और चार्ट के अंदर छुपे पूरा साइकोलॉजी को बताएंगे। तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से चार्ट को रीड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये मार्केट ओपन होता है। कंफर्मेशन के लिए मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि ये 1 मिनट का चार्ट है और 1 मिनट के अंदर मैं आपको सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो 1 मिनट का कैंडल है, सबसे पहले कौन सा कैंडल बनाया, एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया। रेड कैंडल बनाया तो सबसे पहले देखिए कोई भी एक कैंडल का, अगर एक कैंडल यहाँ पे बन रहा है तो उसका 4 पार्ट होता है और वो 4 पार्ट को आपको समझना पड़ेगा। 4 पार्ट अगर आप समझ जाते हैं तो आप यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट बना पाएंगे। जैसे कि मान के चलते हैं कि ये एक कैंडल है। अब इस कैंडल में आपको 4 चीजें देखना होता है। 4 चीजें क्या है, तो ये कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ है, कहाँ पे क्लोज हुआ है, इसका हाई क्या है और इसका लो क्या है, ये आपको पूरा देखना होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो कैंडल है इसका हाई कहाँ पे है, लो कहाँ पे है, ये पहले हम मार्क करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए इसका जो ये पार्ट है जो वीक बना हुआ है, ये क्या है, तो ये है इसका हाई, इसको हम क्या बोलेंगे, हाई बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे ये हाई है। ओके, ये हाई हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा कि ये क्या हुआ, तो ये क्या है कि ये लो हो गया मार्केट का, ये इसका लोअर पॉइंट ये हो गया। ओके, ये लोअर पॉइंट हो गया। सबसे पहले देखिए ये क्या है, तो ये हाई है, याद रखिएगा। ये क्या है, तो लो है। जो वीक वाला पार्ट है वो लो और हाई होता है। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल का मतलब कि मार्केट नीचे ओपन हुआ है और ऊपर क्लोज हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कि मार्केट क्या हुआ कि यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ, ओ का मतलब ओपन समझ लीजिए, और यहाँ पे क्या हुआ, क्लोज किया है, सी का मतलब क्लोज। तो ये 4 पार्ट होते हैं। ये 4 पार्ट को आपको हर कैंडल को पहचानना पड़ेगा, हर कैंडल को जानना पड़ेगा कि कहाँ पे इसका ओपन है, कहाँ पे इसका क्लोज है, और हाई कितना लगाया और ये लो कितना लगाया। सॉरी, ये क्या आएगा, एल आएगा, लो है ये तो एल आएगा। तो ये हो गया, समझ गए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 4 जो कैटेगरी है, ये 4 जो पॉइंट है, ये 4 पॉइंट को आपको देखना है। 4 पॉइंट अगर आप देख लेते हैं तो मार्केट आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। हर कैंडल आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट अभी करने वाला क्या है। समझ गया, करने वाला क्या है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे हर एक कैंडल के ऊपर क्या है, वीक है, इसे हम लोग वीक बोलते हैं। ये जो पतला वाला पूंछ जैसा दिख रहा है ये वीक है, और हर कैंडल में, ज्यादातर कैंडल भी ये वीक दिख जाएगा। ये वीक क्यों होता है, तो देखिए यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं। पहले क्या होता है कि एक बायर होता है, ओके, ये बायर होता है और एक सेलर होता है। तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, यानी अपना पावर दिखाते हैं।
बायर अपना पावर दिखाता है, मार्केट को ऊपर लेके जाता है, तो समझ लीजिए बायर जीत गया, बायर ज्यादा मजबूत है। और उस अगर मार्केट नीचे आ रहा है और नीचे क्लोज हो रहा है, तो समझ लीजिए सेलर सेलर स्ट्रांग है, मार्केट नीचे गिर रहा है। तो ये सबसे पहले समझ लीजिए। तो अगर ये बायर सेलर है, इसीलिए क्या होता है, ये वीक बन जाता है। ये वीक, ये दोनों के लड़ने का जो लड़ाई होता है उस एरिया को बोलते हैं। और ये जो आपका बॉडी दिख रहा होता है, ये इसे बॉडी कहते हैं। जो ग्रीन वाला पूरा पार्ट पार्ट क्या है, बॉडी है। तो ये बॉडी क्या होता है, वो रिजल्ट होता है, समझ लीजिए। ये रिजल्ट है, और जो वीक है वो कहीं ना कहीं फाइटिंग है। ये समझिए बायर और सेलर का। आपको यही समझ के मार्केट को पूरा प्रिडिक्शन करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट में क्या हुआ, कि ये जो मार्केट है ये अभी यहाँ पे नीचे वीक है, यहाँ पे भी वीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि खुलते के साथ मार्केट ये रेड हुआ, लेकिन आप देखिए कि लास्ट टाइम में क्या हुआ कि मार्केट ऊपर से गया और यहाँ पे क्लोज किया। उससे पहले हम देखते हैं मार्केट का डायरेक्शन को, कि मार्केट अभी कल का स्ट्रक्चर क्या बनाया हुआ है, उसके आधार से हम आज प्रिडिक्शन करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे कुछ बायर ने बाई किया होगा, बायर सेलर जो भी होगा बाई किया होगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे क्या है कि बायर यहाँ पे नुकसान में आ जाते हैं। ओके, नुकसान में आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मार्केट क्या किया कि ये रेड कैंडल बनाया, ताकि यहाँ का जो सेलर है, सॉरी बायर, यहाँ पे जो बायर बैठे हुए हैं रेड कैंडल देख के, क्योंकि अगर खुलते के साथ यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता तो ये बायर यहाँ पे क्या होता, मार्केट में अभी वेट करते, क्योंकि मार्केट ऊपर आएगा ये समझ के। लेकिन अगर खुलते के साथ बड़ा रेड बनाता है, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो बायर बैठे हुए होते हैं वो डर जाते हैं और वो भाग जाते हैं, मार्केट में एग्जिट ले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, देखिए बायर, अगर बायर एग्जिट हो जा रहा है तो क्या करेगा, सेल करेगा। ओके, तो मार्केट में आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे क्या हुआ देख लीजिए, ऊपर गया मार्केट यहाँ पे, और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया। रेजिस्टेंस बनाने के क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी बायर बाई कर रहे थे, उनका एसएल को मार्केट यहाँ पे काट दिया। यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी एसएल यहाँ पे बाई कर रहे होंगे लोग, यहाँ पे, तो अपना एसएल यहीं पे रखा होगा ना, तो उन सभी को निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका कहानी खत्म हो गया कि यहाँ पे अब जो भी बायर थे वो खत्म हो गए हैं, अब बायर नहीं है। तो अब क्या है, तो अभी जो मार्केट अभी दिखा आपको कि जब बायर खत्म हो गया, लेकिन ये जो अभी दिख रहे हैं, ये क्या बनाया, लोअर लो बनाया। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे सेलर आएंगे, क्या होगा, लोअर लो देखकर सेलर आएंगे। लेकिन मार्केट क्या करेगा कि बायर नीचे है नहीं, तो मार्केट लोअर लो बनाए या कुछ भी बनाए नीचे नहीं जाएगा। लेकिन जो ट्रेड कर रहा है जो इंसान, उसको पता है कि क्या कर रहा है, लोअर लो बना रहा है, यानी कि मार्केट नीचे गिरेगा। लेकिन यही साइकोलॉजी को आपको पकड़ना है, और इसी से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये जो मार्केट है आपको दिखाता कुछ है और करता कुछ है। देखिए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, लो बनाया, उस लो को ब्रेक कर रहा है, तो ये क्या हुआ, लोअर लो बना रहा है, ये सोच के लोग नीचे ट्रेड करेंगे, और मार्केट ऊपर चला गया। अब देख लीजिए मार्केट ऊपर चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, दिखाया मार्केट नीचे जाएगा लेकिन गया ऊपर। तो इसी को कहते हैं कि साइकोलॉजी अगर समझ लीजिएगा, तो मार्केट को आप पहले ही जान जाइएगा कि मार्केट नीचे नहीं ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं नीचे आएगा, ये आपको पता चल जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर पता होना चाहिए, तब जाके मार्केट में आप कमा सकते हैं। तो क्लियर कैसे पता चल रहा है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो बाय किया था, उसको मार्केट जब यहाँ पे डरा दिया, तो मार्केट में यहाँ का बायर तो निकल गया होगा, मार्केट में यहाँ का बायर निकल गया होगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाना है, तो ये क्या कर रहा है, फिर से डायरेक्ट इस लो को ब्रेक कर रहा है। और डायरेक्ट लो को ब्रेक करने का मतलब है कि मार्केट नीचे कतई नहीं जाने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगा। और हमें तो पहले ही से पता है कि जब बायर को निकाल चुका है, तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ओके, तो ये ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सभी यहाँ पे ये सिचुएशन को देखकर, आप देख रहे हैं कि ये सिचुएशन को देख के मार्केट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, उस रेजिस्टेंस को क्या किया, ब्रेक किया। रेजिस्टेंस ब्रेक किया, बायर आ गए। कैसे, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के ऊपर जब ट्रेड होने लगता है तो बायर आने लगते हैं। तो बायर आएंगे तो फिर क्या करेगा मार्केट, एक बार उसको डाउन जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी कोई बाई करेगा, और मार्केट और ऊपर चला गया तो सभी को पैसा नहीं दे सकता है। ये क्लियर आपको समझ में आना चाहिए मार्केट में। ओके, तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्यों सभी यहाँ पे बाई कर रहे हैं, इसलिए मार्केट क्या करता है,
यहाँ पे जो भी बायर होगा वो सब क्या कर रहा होगा, इसके नीचे या इसके नीचे अपना एसएल रखा होगा। तो मार्केट डायरेक्ट क्या करता है, नीचे एक बार ट्रेड करने की कोशिश करता है, जिससे जितने भी यहाँ पे वीक हैंड होंगे, जितने भी एग्रेसिव होके फोमो में बाई कर रहे हैं, उन लोग को मार्केट निकाल देगा। ये देखिए, ये मार्केट सभी को फिर से बायर यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद, इसको ब्रेकआउट करने के बाद जितने भी बायर आए थे सबको निकाल दिया। अब यहाँ पे बायर खत्म हो गया है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, अब यहाँ पे कुछ सेलर होंगे, क्योंकि अच्छा स्ट्रॉन्गली यहाँ पे नीचे आया था, नीचे आया था। अब ये देखिए कि मार्केट कितना अच्छा ऊपर गया है। ये होता है एक्चुअली, यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बायर तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेलर है, सेलर है, और कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस है, तो मार्केट इसको भी देखेगा कि रेजिस्टेंस तक तो जरूर जाएगा। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाई का पोजीशन बनाएंगे, और आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना अच्छा ऊपर गया है। तो क्लियर यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि बायर ने कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाई किया और मार्केट को ऊपर लेके गया, और यही चीज को आपको देखना होता है, और यही एक साइकोलॉजी है जिससे आप मार्केट को प्रिडिक्शन कर सकते हैं और काफी अच्छा यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि कितना मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो आप यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ तक हम लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं 400 प्लस पॉइंट ऊपर गया है मार्केट। आसानी से आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते थे। इसलिए कहता हूं कि चार्ट को रीड करना अगर आपको आ गया, तो मार्केट का समझ लीजिए 90% आप चीजों को समझ चुके हैं। इसलिए मैं ज्यादातर फोकस करता हूं कि आप लोग चार्ट रीड को समझ ले। अगर एक बार चार्ट रीड को समझ लेते हैं, तो मार्केट का 90% चीजें आपको खुद पता चल जाता है कि डायरेक्शन क्या होने वाला है, ट्रेंड क्या होगा, साइडवे क्या होगा, सब कुछ आपको पता चल जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको चार्ट को साइकोलॉजिकली आपको रीड करना आना चाहिए, इससे ही आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अदर कोई चांसेस नहीं है कि आप यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करके प्रॉफिट बना ले। ओके, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस करके अगर यहाँ पे प्रॉफिट बनाना होता, तो लोग यहाँ पे टेक्निकल सीखने में ज्यादा देर नहीं लगाते, और यहाँ पे तुरंत टेक्निकल चीजें सीख कर यहाँ पे प्रॉफिट बना चुके होते। क्योंकि सीख के प्रॉफिट करना तो लोग आसानी से कर सकते हैं। लोग यहाँ पे चीजें हार्ड से हार्ड चीजें सीख लेते हैं, तो ये टेक्निकल क्या चीज है तुरंत सीख जाएंगे। लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी लोगों को समझ नहीं आता है, क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हैं और अगला आदमी वहां पे आपका बैठा हुआ है। अगर आप उसका दिमाग को पढ़ लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पास कितना पावरफुल ताकत है। ओके, इसलिए आपको चार्ट रीडिंग सबसे पहले आना चाहिए, और जो अभी तरीका मैंने बताया उसी तरीका से आपको सीखना है। पहले आप चार्ट रीडिंग को सीखिए, उसके बाद और आगे का एडवांस चीजें बताऊंगा, जिससे आप पूरा कंप्लीटली ट्रेडिंग सीख जाएंगे, और आप भी डेली यहाँ से प्रॉफिट बनाना सीख जाएंगे। ये चीजें है। तो इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस चीज को देखेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें, तो मार्केट में आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे और भी मार्केट ऊपर गया है, फिर से वही कहानी हुआ है। आप देखेंगे कि मार्केट क्या किया कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बायर आ गए थे, तो मार्केट को एक बार फिर से डाउन जाना है, तो डाउन गया, फिर से अप गया, और ये फिर से ब्रेक कर रहा है। देखिए अभी आपको बताया कि फिर से ब्रेक कर रहा है, फिर से ये ब्रेक किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जब ये आ चुका है, तो दोबारा इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था। दोबारा अगर ब्रेक करता तो कैसे करता, यहाँ पे मार्केट टाइम पास करता। ओके, इसका लो के पास मार्केट अगर टाइम पास करता और तब जाके गिरता, तो हम समझ सकते थे कि मार्केट नीचे जाएगा, तब यहाँ पे सेलिंग बना सकते थे। लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली ब्रेक करने की कोशिश करता है। यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे देखिए डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है, ये ऊपर जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना पोजीशन बना सकते थे और फिर से एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते थे। तो ऐसे करके आप दिन का 2 से 3 बार बड़ा बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। और इस ट्रेडिंग को आप अच्छे तरीके से सीखना है, तो सबसे पहले काम कीजिए कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जहां से आप ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने से क्या होगा कि आप फ्री में चीजों को सीख पाएंगे, क्योंकि मेरा रात को डेली क्लास होता है 9 बजे से, और 9 बजे वाला क्लास आप डेली ज्वाइन कीजिए फ्री में, कोई भी आपको पैसा नहीं लगने वाला है, और वहां पे आपको एडवांस चीजें सिखाया जाता है। ओके, तो ये चीज आप जरूर करें। तो अगर आप चाहते हैं ट्रेडिंग को अच्छे से सीखना, तो आप आगे का सेशन देखिए, क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में कुछ और अच्छे से वीडियो लेकर। तो आप यहाँ पे आज जो भी चीजें बताया गया है, उसको फिर से एक बार आप देखें, और इसको नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट है, कमेंट कीजिए कि ये चीजें आपको समझ नहीं आया, मैं फिर से उस चीज को डीपली समझाने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।